तो दोस्तों, बौद्ध धर्म एक विश्व के अंदर, न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में बौद्ध धर्म ने शांति, अहिंसा, भाईचारे का और मानव के प्रति करुणा का जो संदेश है पूरे विश्व में उसने फैलाया। और बौद्ध धर्म से जो है न केवल भारत में अपितु श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चाइना इत्यादि देशों में बहुत अच्छे से फैला। और अभी हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन क्या है, जीवन का एक कड़वा जो सत्य है वो है कष्ट। प्रत्येक जीवन दुखों का कारण है, यानी दुख हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख होते हैं। और इसी को महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो संसार है वो दुखों का कारण है, कि जो है दुख व्यक्ति के जीवन में धूप और छांव की तरह हमेशा उसका पीछा करते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है गौतम बुद्ध ने एक विश्व को एक न केवल शांति का बल्कि एक मोक्ष का रास्ता भी अपनाया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य क्या है? कष्टों का सत्य जिसको दुख कहते हैं। कष्टों का सत्य क्या है? जिसको दुख कहते हैं। बुद्ध ने सिखाया है कि सब कुछ कष्ट है। बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ कष्ट है। यह सिर्फ किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई वास्तविक पीड़ा या दुखों का उल्लेख नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को अनुभव करने की क्षमता का उल्लेख भी है। यानी जो प्रथम जो आर्य सत्य है वो कष्टों का सत्य है, जिसको दुख कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख हमेशा आते जाते रहते हैं। कष्टों के कारण का सत्य, जिसको समुदाय कहते हैं। कष्ट जीवन का हिस्सा है। कष्ट प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है और उसके पीछे एक कारण है, इच्छा, तृष्णा। कष्टों का मुख्य कारण, कष्टों का जो मुख्य कारण है वो है इच्छा। इच्छाएं व्यक्ति की जैसे बढ़ती है तो कष्ट व्यक्ति के जीवन में बढ़ते जाते हैं। अगला है कष्टों के कारण का सत्य, जिसको समुदाय कहते हैं। और अगला है कष्टों के अंत का सत्य, जिसको निरोध कहते हैं। कष्टों का अंत निर्वाण प्राप्त करके किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने कष्टों के अंत का सत्य निर्वाण बताया। निर्वाण यानी निर्वाण क्या है? संसार के दुखों से, कष्टों से, सब मोह माया को त्याग कर अपने आप को निर्वाण में सौंप देना, यानी सत्य का ज्ञान। निर्वाण सत्य का ज्ञान है। प्रत्येक जो है व्यक्ति अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। अगला है कष्टों के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। जो चौथा आर्य सत्य है वो है कष्टों के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग का अष्टांगिका मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। यह एक मार्ग है जो कष्टों के अंत की ओर ले जाता है। बुद्ध ने लोगों से पढ़ने, ध्यान और चिंतन करने का आग्रह किया। बुद्ध ने लोगों से कहा कि वो इस तरह से काम करें कि उन्हें चारों आर्य सत्य को पूरे तरह से समझने में और उन्हें शांति एवं खुशी की ओर ले जाने वाले मार्ग पर बने रहने में मदद करे। विरोधाभास यह है कि अष्टांगिका मार्ग सीखने से ज़्यादा भुला देने पर जोर देता है, अर्थात भुला देने और उजागर करने के लिए सीखना। इस मार्ग में 8 परस्पर एक दूसरे से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं और यह एक ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य को उन सशस्त्र प्रतिक्रियाओं से परे ले जाती है जिसे उसके असली स्वभाव को धुंधला कर दिया है। अष्टांगिक मार्ग जो है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग
क्या है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग जो है वो क्या है? उचित दृष्टि। पहला जो अष्टांगिक मार्ग है, उचित दृष्टि। उचित दृष्टि का मतलब है जागरूक अवस्था में। यह वास्तविकता की प्रकृति का उत्तम विचार्य समझ और परिवर्तन के मार्ग को दर्शाता है। उचित दृष्टि का मतलब वास्तविकता। हर व्यक्ति को वास्तविकता में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वास्तविकता की प्रकृति, एक समझ होनी चाहिए, व्यक्ति को जागरूक अवस्था में होना चाहिए। उचित विचार या रवैया। सेकंड है हमारा उचित विचार व यह भावनात्मक बुद्धि व प्रेम और करुणा से कार्य करना दर्शाता है। हमेशा उचित विचार, हमेशा ऐसे विचार रखने चाहिए जिससे जो है सद्भावना, जिसमें प्रेम हो, जिसमें करुणा हो। और तीसरा है उचित या संपूर्ण वाणी। उचित वाणी का मतलब है व्यक्ति को ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरे को कष्ट हो। एक कष्ट, किसी को कष्ट देना, गलत वाणी बोलना, वो भी एक अहिंसा का ही हिस्सा होता है। यह स्पष्ट, ईमानदार, सुधारात्मक और गैर हानिकारक मार्ग दर्शाता है। इसमें व्यक्ति ईमानदार बना रहता है, सुधारात्मक होता है और गैर हानिकारक मार्ग, इसमें किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उचित या अभिन्न कार्य। चौथा है उचित या अभिन्न कार्य। इसके अंदर क्या आता है? यह जीवन के नैतिक आधार दर्शाता है जो कि अपना व दूसरों का शोषण न करने के सिद्धांत पर आधारित है। उचित या अभिन्न कार्य, इसमें क्या है? हम दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए हमें, और ये उसी मार्ग को दर्शाता है कि एक सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सही मार्ग पर चलना चाहिए। इसमें पांच सम्यक कार्य दिए गए। 5 सम्यक कार्य है, जिसमें क्या है? पहला है हिंसा नहीं करना। व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। कभी जीव और जंतुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। कभी भी गलत वाणी नहीं बोलनी चाहिए। इसमें प्राणियों का जीवन छीनने से बचने के लिए शिक्षण शुरू करना चाहिए। मनुष्य पर ही नहीं बल्कि सभी जीवित प्राणियों पर लागू होता है, क्योंकि सभी प्राणियों को अपने जीवन का अधिकार है और उस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है दूसरों की न करना। कभी भी व्यक्ति को दूसरों की संपत्ति का लालच या लोभ नहीं करना चाहिए। हमेशा उन वस्तुओं को लेने से बचना चाहिए जो तुमको नहीं दी गई है। यह नियम मात्र चोरी तक ही सीमित नहीं, क्योंकि यह उपदेश देता है कि व्यक्ति को कुछ भी लेने से बचना चाहिए जब तक कि वह पूरी तरह निश्चित न हो कि वह वस्तु उसी के लिए नियत है। भ्रष्ट व्यवहार, भोग विलास, सी है भ्रष्ट व्यवहार व
से बचना। व्यक्ति को कभी भी रिश्वतखोरी इत्यादि नहीं करनी चाहिए और भोग विलास से बचना चाहिए। कामुक दुराचार से बचने के लिए शिक्षण शुरू करना। डी है इसमें क्या है, व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिथ्या वाणी से बचने के लिए शिक्षण शुरू करना चाहिए। मादक पदार्थों का प्रयोग न करना। व्यक्ति को कभी भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति का जो विवेक है वह शून्य हो जाता है और व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है। ई के बाद है इसमें उचित और 5 सम्यक कार्य थे। इसके बाद हमारा सही और उचित जीविका। 5वां है सही व उचित जीविका। यह सही कार्य द्वारा आजीविका चलाने व शोषण न करने के नैतिक सिद्धांत पर आधारित। बुद्ध के अनुसार यह आदर्श समाज के गठन का आधार है। उचित प्रयास। 6 है हमारा उचित प्रयास। व्यक्ति को हमेशा सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। यह जागरूक रूप से हमारे जीवन शक्ति को रचनात्मक और स्वास्थ्यप्रद कार्य द्वारा परिवर्तनकारी मार्ग की ओर ले जाना है। उचित संचेतना। विस्तृत जागरूकता, उचित जागरूकता जिसको कह सकते हैं, उचित जागरूकता। उचित जागरूकता यह स्वयं के बारे में जागरूकता विकसित करने और अपने व्यवहार को गौर से देखने को दर्शाता है। बुद्ध कहते हैं अगर तुम स्वयं को प्रिय मानते हो तो अपनी निगरानी भली भांति करो। अगला है उचित एकाग्रता, ध्यान। एकाग्रता, ध्यान। 8वां जो नियम है समाधि का अभिप्राय ज्ञान और बुद्धत्व को दर्शाता है। समाधि का वास्तविक अर्थ स्थिर हो जाना। यह स्थिति में लीन या स्थापित हो जाना है। इसलिए प्रथम स्तर का अर्थात एकाग्रता है। जब मस्तिष्क एक वस्तु या लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है तो अर्थ का दूसरा स्तर आगे चला जाता है और स्थापित हो जाने सिर्फ मस्तिष्क का नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व के विभिन्न स्तरों या चेतना और जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध द्वारा सिखाया गया मार्ग अक्सर मध्य मार्ग के रूप में उल्लिखित होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि उचित से यहाँ अभिप्राय समुचित, संपूर्ण, विस्तृत, अविभाज्य, पूर्ण और उत्तम से है। यह जरूरी नहीं कि सही का मतलब गलत का विपरीत हो। उदाहरण के लिए सही जागरूकता का उल्टा जरूरी नहीं है कि गलत जागरूकता। बुद्ध की शिक्षाओं का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। बुद्ध की जो शिक्षाओं का जो अंतिम है वो क्या है? अंत, वो है निर्वाण। व्यक्ति इन सभी मार्ग पर चलकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।